मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब साइंस चैनल पर। यदि आप 10th पास आउट स्टूडेंट हैं तो आपने अभी तक कभी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दिया होगा। आपको पता नहीं ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे दिया जाता है। और यदि आप संत जेवियर कॉलेज रांची में 11th का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन कैसे होने वाला है। आपको सेंटर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको जाना होगा। हो सकता है कि सेंटर संत जेवियर कॉलेज के कैंपस में हो, वहाँ पर बीसीए डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारा कंप्यूटर है, वहाँ से भी आपका एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। और जो भी कंप्यूटर लैब है वहाँ से भी आपका एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि रांची में ही कहीं दूसरे जगह कैंपस से बाहर भी आपका सेंटर दिया जा सकता है, जहां पर ढेर सारे कंप्यूटर होंगे और आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे देना है उसका एक डेमो यहाँ पर दिखाता हूँ। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला डेमो है, लेकिन आपका भी एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली नहीं ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए जब आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर सब कुछ आपको वहाँ पे जो भी गाइड वहाँ टीचर्स रहेंगे, जो समझाएंगे, जो करने बोलेंगे वो आपको करना है। वहाँ पर एक बटन आएगा इस टाइप से ही, स्टार्ट एग्जामिनेशन टाइप से, उस पर आपको करना है क्लिक। आप जब क्लिक करेंगे वहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पर रोल नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ। में भी हो सकता है वहाँ आपको पासवर्ड डालना पड़े, और पासवर्ड जो है आपको टीचर से ही बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर हो सकता है आपको वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भरने को दे दे, जो कि आपका एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड की जगह मांग सकता है, या फिर अलग पासवर्ड होगा तो आपको टीचर वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में बता देंगे। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर इस वेबसाइट पर आकर के आप डेमो देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पर डेमो में भाग लेने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली रोल नंबर की जगह पर कुछ भी टाइप कर देना है। आप कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिए, ठीक है। आपका रोल नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो है वो बटन दबाना है, ठीक है। आप टच करके डेट ऑफ बर्थ भरने जाइएगा तो नहीं भराएगा, वहाँ आपको नेक्स्ट बटन दबाना है। दबाएंगे उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी रैंडम नंबर डाल दीजिए, कुछ भी आपको डालना है जो वहाँ पर आपको पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ आपको बताया जाएगा। यहाँ फिलहाल कुछ भी रैंडम डालिए और उसके बाद आपको कर देना है सबमिट। उसके बाद ऐसे ही आपका वहाँ पर एक नया पेज खुलेगा ऐसे सबमिट करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई देगा, आपके बारे में दिखाई देगा कि आप किस कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, और आपका सेंटर कोड, सब्जेक्ट का डिटेल और किस लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो सारा डिटेल वहाँ पर आपको दिखाई देगा। और जो भी आपका फोटोग्राफ भी में भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाए। और सारा कुछ देखने के बाद आप पहचान लेंगे कि मेरा ही ये डिटेल है। उसके बाद आपको करना रहेगा वहाँ पर कंफर्म। इसी तरह से आप वहाँ पर कर देंगे कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपको कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि एग्जामिनेशन कैसे देना है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं नेगेटिव नंबर है क्या, कितना नेगेटिव नंबर है, कितने सवाल है, कितने क्या पूछे जाएंगे, कैसे अटैम्प्ट करना है। तो सारा कुछ इस कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा हुआ वहाँ पर मिल जाएगा। इसको पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। इसको आराम से वहाँ पर बैठ के पढ़ लेना है अच्छे से, ऐसा नहीं कि बस इसको जाने दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन के लिए, इसको पढ़ लेना है। आप अभी नए बच्चे हैं इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितना सवाल अटेम्प्ट करना है, में भी हो सकता है कि सब बच्चों का साथ में आपका एग्जामिनेशन लिया जाए। तो क्वेश्चन जो है सो ग्रुप वाइज में रहेगा, मैथ का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, फिजिक्स का अलग, और हो सकता है जीके का सेक्शन अलग रहेगा, आर्ट्स का सेक्शन अलग रहेगा, और ग्रुप वाइज में बटा रहेगा। हो सकता है कि अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको बोला जाएगा कि सिर्फ ग्रुप ए और बी बनाइए, और डी और सी जो है आर्ट्स वालों का है तो उसको मत बनाइए। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसीलिए वहाँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कि सर कौन कौन सा अटैम्प्ट करना है, कौन कौन सेक्शन, यदि सेक्शन वाइज में क्वेश्चन होगा तब, यदि सेक्शन वाइज में नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्शन को आपको इंग्लिश और हिंदी में दिया रहेगा। यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कन्फर्म करने का ऑप्शन दिया रहेगा, टिक मारने का यहाँ पर एक ऐसा रहेगा, उस पर आपको टिक मारना रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कि हाँ मैंने सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। एग्जामिनेशन शुरू होगा तो यहाँ पर देखिएगा आपका कॉर्नर में टाइमिंग चलेगा कि कितना टाइम आपका बचा हुआ है एग्जामिनेशन का। यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, आपका रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, यहाँ फ़ोटो रहेगा, यहाँ आपका सिग्नेचर वगैरह जो है डिटेल्स सो यहाँ कॉर्नर में दिखेगा और यहाँ टाइम दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर मेन स्क्रीन पर आपको इसी तरह से सवाल दिखे जाएंगे, जो कि सवाल जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर फ़िलहाल इंग्लिश में ही सवाल दिए गए हैं, तो यहाँ पर सवाल को आपको इसी तरह से पढ़ना है। आप इस डेमो को दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है मैंने। यहाँ पर आप मान के चलिए इस सवाल का जवाब बी नंबर सही है, तो बी नंबर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। अब वो आपका सेव हो गया है। वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी तरह से आपको वहाँ पर भी दिखेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटैम्प्ट किया है और ग्रीन हो जाएगा, समझ लीजिए आपने सेव कर दिया है, वो आप सेव हो चुका है। अब मान के चलिए इस सवाल का जवाब आपको आता है लेकिन कन्फ्यूजन है, तो आप इसको बाद में बनाने के लिए रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए टैग बटन है, वहाँ पर भी एक टैग बटन नहीं, वहाँ कुछ और भी हो सकता है, तो इसी तरह का बटन रहेगा। उसको वहाँ पर फ्लैग हो सकता है लिखा रहे, मार्क लिखा रहे या टैग कुछ भी लिखा रह सकता है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे करेंगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये येलो कलर में हो गया कि ये आपको बनाना है, कन्फ्यूजन है, लास्ट में आपको इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से हम करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा आ गया, देखिए ये सवाल जो है हमारा हिंदी में दिया हुआ है। उसके बाद इसी तरह से आपको बनाते जाना है, आप इसको बनाएं। अब मान के चलिए आप इसको बनाए हैं और आपको नहीं बनाना है अब, तो यहाँ पर देखिए इरेज ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर हो सकता है अनमार्क लिखा रहे, तो उतना तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। इरेज अनमार्क सेम चीज़ है, तो उतना आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अनमार्क में क्लिक करते हैं तो ये हट जाता है। देखिए फिर से मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हट रहा है। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, जो भी करना है आपको। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप पुराना वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यहाँ प्रीव्यू देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पर जा कर के आप प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर भी आप क्लिक कीजिएगा तो वो क्वेश्चन खुल जाएगा। इसमें नहीं खुल रहा है लेकिन आपका लैपटॉप में खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा है, लेकिन आपका लामे वहाँ पर खुल जाएगा, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपको वहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, कितना टैग करके रखा है, कितना अटैम्प्ट और टैग्ड भी है। मान के चलिए आपको कन्फ्यूजन है लेकिन आप चाहते हैं कि बना करके ही इसको रखें, तो अटैम्प्ट और टैग्ड यहाँ पे लिखा होगा, और कितना सवाल आपने नहीं बनाया वो भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा। तो सब कुछ यहाँ पर डिटेल आपको दिखेगा। उसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होने वाला हो, तब आप जब भर चुके हों, उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू सबमिट कहीं पर कोने में आपको दिखेगा, उस पर सबमिट बटन लिखा रहेगा, उस पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आ जाएगा वार्निंग कि सच में आप सबमिट करना चाहते हैं या नहीं। गलती से यदि आपने टिक कर दिया होगा तो नो कर देना है और फिर से क्वेश्चन बनाने लगना है, और गलती से नहीं टिक किया है तो यस कर देना है इसको, और यस करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे बैक, आपका सबमिट हो जाएगा सब कुछ और आप आ जाएंगे बैक और आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा ओवर। तो ये एक डेमो था, मे भी इस तरह से कंप्लीट आपका एग्जामिनेशन नहीं हो, लेकिन ये डेमो आप दे करके देखिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।